एक ऐसी खबर आई है आज जिसने पूरे पाकिस्तानियों को झुमा के रख दिया। मुस्कुराहटें आ गई हैं, फाइनली उनको कुछ मिल गया है जिसकी वजह से वो बीसीसीआई को ब्लैकमेल कर सकते हैं इंडियन टीम के पाकिस्तान को आने को लेके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। तो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, इंडिया वालों ने। ठीक है, वो हमारे साथ ही साथ हुए थे। आईटी में कहाँ पे वो चले गए? ठीक है, उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अब्बानी साहब की शादी कर रहे हैं। तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई? इस तरह तो उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है। अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, तो उधर से वो 400-450 का बैर नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? अगर आप कहेंगे ना टेबल टॉक, हाँ। उस पे बात करेंगे ना, वो बात आपकी मानी नहीं जानी। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है। अब पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं। उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है, लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। अच्छा। हम बगैर ऐसे अगर ईमान की भी बात करें ना, मतलब थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इधर कितने टोटल आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तकरीबन 23-24 करोड़, 22 करोड़ था। ठीक है, 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़। उधर इंडिया में कितने मुसलमान हैं? उनमें तो उनमें तकरीबन 30 करोड़ के करीब मुसलमान, 25-30 बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ईमान तो इंडिया में ज्यादा हुआ। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं ना। इधर पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फलस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहे कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए, और कहते हैं जंग नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना। इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन की तरफ। फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज़ अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त, कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी देना बनता है। इंडिया तो उनका बहुत बड़ा अलाय है इस खिते में। इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और कोई इसराइल को और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इसलिए वो तो इंडिया के शुक्रगुजार होंगे कि भाई इंडिया वाला। इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे ये है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं ना। फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं उधर, लेकिन नारे से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। मैं एक बात आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, बिना गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब कुछ होता है। रशिया के साथ
इंडिया ने कितने तहम्मुल के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है रिसेंटली। अब आपको पता है अगस्त में यूक्रेन मोदी साहब वहाँ पे जा रहे हैं और इतने इतने बड़े विजन के साथ वहाँ पे जाके अगर वो मोदी साहब चाहें और सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाहें तो ये तो जंग चल रही है पूरी दुनिया में तकरीबन ये खत्म कर सकते हैं। चाहिए ना, इतनी पावर है इनके पास। अच्छा, क्या पावर है? नहीं, फौज के पास इतनी है ना, वो मिसाइल जी फौज उनके पास भी है। मेरी बात सुने ना, लेकिन पावर तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क की पावर तो हमारे पास ही है ना। अच्छा, कुछ तो कर सकते हैं ना। ठीक हो गया। तो फिर 23 मार्च को जो असला दिखा रहे हैं, मेरी बात सुने, जंग किसी मसले का हल नहीं होता भाई, का हल नहीं होता। आप एक मुल्क में जंग लड़ रही है, आप उधर अपनी फौज लेके नहीं जा सकते। मेरी बात सुने, ये फलस्तीन क्या, ये पूरी वर्ल्ड वॉर 3 चलेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको आइडिया होना चाहिए, ये उनके सारे काम है। ये इमरान खान को कौन पकड़ के बैठा हुआ है? मैं बार बार इमरान खान के ऊपर बात कौन कर रहा पकड़ के हूँ, बैठा है? ये सारे उनके हथकंडे हैं। किसके? इसराइल के? इसराइल के हैं, अमेरिका के हैं। अमेरिका सारा कुछ करवा रहा है। ये क्या हो रहा है सारा कुछ मुल्क के? अब इराक और कुवैत की नहीं बनती। हाँ, ये अच्छा, अब मेरा वीजा लगने के लिए क्या कुवैत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 6 दफा वीजा रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इंडियन लेकर आओ, हम पाकिस्तानी नहीं लेंगे। हैं? हाँ जी, 6 दफा वीजा रिजेक्ट हुआ मेरा। यानी इंडियन वीजा आपको उन्होंने कहा कि इंडियन ले आओ, बंगाली ले आओ, पाकिस्तानी ना लेकर आओ। इसकी क्या रीजन है? लिख के लगाया हुआ, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी नो एंट्री। पाकिस्तान का इस्लामिक कंट्री है वो तो। हाँ जी, तो इसकी उन्होंने आपने रीजन नहीं हम पूछी?